बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स का अहम तरीन इजलास होता है और इस इजलास में मुल्क की सलामती की सूरत हाल का तफसीली तौर पर अहाता किया गया। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को अडयाला जेल के अंदर से व बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 60 के करीब ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं जिन पर फर्द जुर्म 9 मई के हवाले से आयद कर दी गई है। इस पर भी बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान से हुकूमत ने बड़ा काम लिया था 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक, लेकिन मौलाना फजल रहमान के साथ एक मरतबा फिर हाथ हो चुका है। इस पर भी बात होगी। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सदारत में अहम तरीन फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और इस फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस में तफसीली तौर पर मुल्क की सलामती सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया, अहाता किया गया। तशवीश का इजहार किया गया इदारों के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल सामने है और बिलखसूस एक मुहिम जो चल रही है उस पर भी, और इस अज़म के अदा किया गया कि कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के हवाले से किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज सौदेबाजी नहीं की जाएगी, ना कोई समझौता किया जाएगा। इस पर भी तशवीश का इज़हार किया गया कि पाक फौज ने एक गैर मुल्की मेहमान जब पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो सिक्योरिटी के लिए जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए और गैर मुल्की मेहमान को पुरअमन माहौल फराम करने के लिए जो इकदाम उठाए गए उसके रद्दअमल में जो सूरत हाल सामने आई उस पर तशवीश का इज़हार किया गया। तो यह अहम तरीन कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक मरतबा फिर इस अज़म का अदा हुआ कि इदारों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ जो भी इस वक्त प्रोपेगेंडा जारी है उसकी भरपूर मुकाबला किया जाएगा और तदारुक के लिए इकदाम भी उठाए जाएंगे। दूसरी खबर यह है कि इस अदालत जेल में 9 मई के हवाले से अहम तरीन समाअत हुई, GHQ हमले के हवाले से, और बानी PTI इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 60 के करीब रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एक लंबी चौड़ी फर्द जुर्म जो है वो पढ़कर सुनाई गई है और अब इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर केस जो है वो अब आगे चलेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस फर्द जुर्म के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर जो है कौमी असम्बली में उमर अयूब खान, शेख रशीद, राजा बशारत और बाकी रहनुमा वहां पर मौजूद थे। जो ही वो अडाला जेल से बाहर निकले तो उमर अयूब, राजा बशारत और कुछ और रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको अडाला पुलिस चौकी जो है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया। कि PTI की तरफ से ये कहा गया है कि इन लोगों की जमानतें जो है हो चुकी थी, लेकिन ये बताया गया कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें इनकी जमानत नहीं हुई थी और शायद उन्हीं केसेस में इन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल एक बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उनके हवाले से एक तो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसको आगे बढ़ाने का हतमी तौर पर फैसला हो चुका है और यह ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि उसमें भी सजाएं जो है वो जल्द सुनाई जाएंगी। जबकि 9 मई के हवाले से जो फर्द जुर्म आयद हुई है इस केस का भी अब जल्दी समात तेजी के साथ आगे बढ़ाई जाएगी और यह भी ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि PTI के कुछ लोगों को इसमें भी सजाएं हो सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त यकीनी तौर पर मुश्किलात का शिकार है और इन मुश्किलात से निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फिल वक्त बहुत सारे केसेस हैं, एक एक रहनुमाओं पर पत्नी सैकड़ों दर्जनों केसेस जो है वो दर्ज हो चुके हैं मुकदमा, और मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ अदालतों में एक ही दिन मुतअद्दिद पेशियां जो है वो भुगत रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अहम तरीन बात यह है कि आसिफ अली जरदारी ने वो बिल उस पर दस्तखत करने से इनकार किया है जो कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर मौलाना फजल रहमान के साथ एक कमिटमेंट हुकूमत की थी और वो एक बिल मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पास हुआ था, लेकिन उसको सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत नहीं किए और ये बताया गया कि वो बिल वापस भेज दिया गया है। अगरचे असम्बली सेक्रेटेरिएट के पास तो नहीं आया, लेकिन एक दो रोज में शायद ये बिल वहां पर पहुंच जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से शदीद रद्दअमल का इजहार किया है और मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह किया है कि उनकी जमात के साथ हाथ हुआ है, उनकी जमात को धोखा दिया गया है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम इसी शर्त पर मंजूरी के लिए JUI ने हमायत की थी, हामी भरी थी कि मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से हतमी तौर पर इस एक बिल जो है वो पास कराया जाएगा। उस वक्त तो हुकूमत ने ये बिल पास कराया, लेकिन बाद चूंकि ये एक इंतहाई अहम और हसास नोयत का मामला है इसलिए हुकूमत पर खासा प्रेशर आया, दबाव आया और अब ये बिल जो है वो उस पर दस्तखत नहीं हो रहे और जब तक दस्तखत नहीं होते ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। मौलाना फजल रहमान के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को यकीन दिलाया कि इस बिल पर दस्तखत हो गए, लेकिन अभी उनकी मुलाकात यूं ही खत्म हुई तो उसके बाद ये खबर सामने आ गई
کہ اس بل پر صدر مملکت نے دستخط کرنے سے انکار کیا ہے۔ تو ایک صبح کی بلاول بھٹو زرداری کے لیے بھی ہے، پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ فیصل واڈا کی بھی ملاقات ہوتی ہے، مولانا کے ساتھ رانا ثناء اللہ کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان شدید رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، اور شاید اس بات کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اگر ان کے بل کے حوالے سے حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ نوٹس نہ لیا تو ایک تو مستقبل میں JUI حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ JUI حکومت کے خلاف بھرپور تحریک بھی چلا سکتی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ حکومت گھٹنے ٹیکتی ہے یا نہیں، اور اپنی کمٹمنٹ پوری کرتی ہے یا نہیں، لیکن ایک بات یہ ہے طے ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ایک میسیج دیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی اپنے آپ پر قابو رکھیں، اور مولانا فضل الرحمان کو مستقبل میں اگر حکومت کی ضرورت پیش آئی تو یہ بات بھی واضح ہے کہ JUI کی طرف سے شاید اب حکومت کو دوبارہ تعاون نہ ملے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔